बेटा हमारा टॉपिक है वाहिद मिल्कियती कारोबार। बेटा आज हमने वाहिद मिल्कियती कारोबार के फवायद पढ़ने हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वाहिद मिल्कियती कारोबार की खसूसियात, अब पढ़नी हमने वाहिद मिल्कियती कारोबार के फवायद पढ़ने। बेटा वाहिद मिल्कियती कारोबार क्या होता है कि ऐसा कारोबार जिसे एक ही फर्द रन करता है, कारोबार को चलाता है और नफा नुकसान का जिम्मेदार भी वही शख्स होता है। तो ऐसे कारोबार को हम क्या कहते हैं? वाहिद मिल्कियती कारोबार, या ऐसा कारोबार जो कानून के हदूद में रहते हुए कारोबार किया जाता है, उस कारोबार को भी हम क्या कहते हैं? वाहिद मिल्कियती कारोबार कहते हैं। वाहिद मिल्कियती कारोबार से मुराद क्या है कि ऐसा कारोबार जिसका मालिक एक शख्स होता है और वही तमाम काम को, उस कारोबार के तमाम काम को कंट्रोल कर रहा होता है, तो उसी कारोबार को हम क्या कहते हैं? वाहिद मिल्कियती कारोबार कहते हैं। ये किसने करना है? कस्टमर से डीलिंग किसने करनी है? वाहिद एक ही शख्स ने ही करनी है। तो कारोबार में मेहनत किसने करनी है? एक ही शख्स ने ही करनी है। तो ऐसे कारोबार को क्या कहते हैं? वाहिद मिल्कियती कारोबार कहते हैं। आज बड़ा हमने वाहिद मिल्कियती कारोबार के फवायद पढ़ने हैं। इनमें सबसे पहला पॉइंट है तश्कील में आसानी। बेटा वाहिद मिल्कियती कारोबार का जो मालिक होता है वो एक शख्स होता है, क्योंकि इसका मालिक एक कौन होता है? एक ही शख्स होता है। इसी वजह से इसको कायम करना, इसको बनाना बड़ा आसान होता है। इसको कायम करने के लिए, इसको ओपन करने के लिए हमें हुकूमत से, कानून से इजाजतनामा लेने की कोई जरूरत नहीं होती। हम जब चाहे जहां चाहे इस कारोबार को ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करने के लिए हमारे पास पैसा मौजूद होना चाहिए। एक इसका फायदा यह है जाती दिलचस्पी। बेटा वाहिद मिल्कियती कारोबार का मालिक कौन होता है? वाहिद एक ही शख्स होता है। इसी वजह से कारोबार का मालिक एक होने की वजह से वो कारोबार का, अगर कारोबार में मुनाफा हो रहा है तो वो किसको होगा? इसी शख्स को ही होगा। इसीलिए इसका एक फायदा ये भी है कि कारोबार में जितना भी मुनाफा होगा वो वाहिद एक ही शख्स को होगा। इसी वजह से मुनाफा ज्यादा से ज्यादा कमाने के लिए वो अपने कारोबार में जाती दिलचस्पी लेता है, मेहनत और लगन से कारोबार करता है, उसमें हार्ड वर्किंग ज्यादा से ज्यादा करता है कि अगर मुनाफा होगा तो वो किसको होगा? मुझे होगा, किसी दूसरे शख्स को नहीं होगा। इसी वजह से वो कारोबार में दिलचस्पी लेता है। बिला ताखिरी फैसले। बेटा कारोबार के एक यानी कि फायदा ये भी है कि तमाम फैसले किसने करने होते हैं? उसी वाहिद एक ही शख्स ने करने होते हैं। इसी वजह से वाहिद मिल्कियती कारोबार का मालिक वाहिद एक ही, अकेला एक ही शख्स होता है, तो इस कारोबार के तमाम फैसले एक ही शख्स ने लेने होते हैं। एक फायदा इसका ये है। बेटा कारोबारी आजादी। बेटा वाहिद मिल्कियती कारोबार का एक फायदा ये भी है कि ये कारोबार का मालिक एक होता है, अकेला होता है। ये जब चाहे, जब मर्जी चाहे कारोबार को ओपन भी कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है। इससे मुकम्मल आजादी हासिल होती है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। जब चाहे कारोबार को क्लोज कर दे, जब चाहे कारोबार को ओपन कर ले, कोई रोकने वाला नहीं होता। एक फायदा इसका ये है। राजदारी। बेटा कारोबार का एक फायदा ये भी है क्योंकि ये वाहिद आजर, इसका कारोबार का जो मालिक होता है वो वाहिद एक ही शख्स होता है, जिसकी वजह से इसका जो राजदारी होती है उसके अंदर एक ही है, उसी के पास होती है। जब, और ये राज अफशा तब तक नहीं होगा जब तक ये अपना, जब तक ये खुद ना बताए। इसी वजह से एक फायदा इसका ये भी है कि इसका जो राज होता है वो अफशा नहीं होता, क्योंकि वाहिद आजर अकेला होता है और वो कारोबार का जो राज होता है वो अकेला उसी के ही पास होता है, किसी दूसरे के पास नहीं होता। सार्फिन से राब्ता। बेटा इस कारोबार का एक फायदा ये भी है कि इसका मुसलसल और लगातार राब्ता किससे होता है? सार्फिन से ही होता है। इससे यानी कि बराह रास्त राब्ता इसका किससे होता है? कस्टमर हजरात से होता है, सार्फिन से होता है, जिससे उनको सार्फिन की ज़ौक़ और शौक के मुताबिक वो अशिया पैदा करता है और उन्हीं की ज़ौक़ और शौक के मुताबिक अशिया सेल करता है, जिसकी वजह से इसकी अशिया में ज्यादा से ज्यादा सेलिंग होती है, उसको फायदा भी काफी होता है।